अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और उसी गांव और उसी जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं जहां ज़ारा को कत्ल करने के बाद उसकी सास ने अपने नवासे अब्दुल्ला के साथ मिलकर इसी गंदे नाले के ऊपर आकर जो ज़ारा के जिस्म के टुकड़े थे उनको बोरियों में डालकर साथ में ईंटें डालकर वो इसी गंदे नाले पर फेंक दिए थे, जिस गंदे नाले के पुल के ऊपर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। कुछ आपको मनाज़र दिखाते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन, ये जो गंदगी आप देख रहे हैं, एक जो तोड़ा था, एक जो बोरी थी, वो इस जगह से मिली थी। हमें जब इस गांव में हम आए तो हमने जब लोगों से पूछा कि वो उन्होंने मुलज़मान ने जो रास्ता था वो कौन सा इख्तियार किया था, तो वो जो रास्ता इख्तियार किया था वो इस तरफ से आए थे। अगर आप ये देखें कि ये जो पुल ख़त्म हो रहा है, इसके साथ ही छोटा सा रास्ता है, यहाँ से वो इस गाँव से आते हैं, वहाँ पर बाइक खड़ी करते हैं और उसके बाद दोनों नानी और जो उसका नवासा अब्दुल्ला था वो इस पुल के ऊपर आकर यहाँ पर एक जो तोड़ा था, एक जो बोरी थी जिसमें ज़ारा के कुछ हिस्से थे, वो इस वाले नाले के अंदर फेंक दिए। नाज़रीन, अभी तो ये पानी चल रहा है। जब ये ऑपरेशन हुआ था, जब इन लोगों ने ज़ारा को यहाँ पर फेंका था तो तब ये पानी स्लो था। इसी वजह से ज़ारा के जिस्म के जो टुकड़े थे आसानी मिल गए थे। अगर खुदा न खास्ता एक दिन गुजर जाता तो ज़ारा के वो टुकड़े शायद पुलिस को कभी न मिलते और ये मुलज़मान कभी भी पुलिस की हिरासत में ना होते। हमने जब सबसे पहले यहाँ पर आके इस केस को रिपोर्ट किया, आपके सामने वो तमाम हक़ाइक़ रखे और फिर उसके बाद पूरा मीडिया, पूरी दुनिया में ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ें उठना शुरू हो गई। इसी केस को लेकर हमारे सीनियर सहाफ़ी मियाँ रियाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस पर हमारे साथ सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, इस गांव में पहुँचे, इस जाए वक़ूआ पर पहुँचे। तो हमने मिलकर इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए ये अहद किया कि इन मुलज़मान को जब तक किरार वाक़ई सज़ा ना दी जाएगी तब तक हम इस केस पर बात करते रहेंगे। मियाँ साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन अब तो बहुत सारी चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं। हम एक दफ़ा फिर उसी जाए वक़ूआ पर मौजूद हैं जहाँ पर ज़ारा के जिस्म के टुकड़ों को मुख्तलिफ जगह पर फेंका गया। ये वो नाला है, ये वो पुल है जो गांव के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर आकर सुगरा ने अपने नवासे अब्दुल्ला के साथ मिलकर टुकड़े फेंके थे। वो ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि क्या कहानी थी, किस तरह से और अब तक क्या होने वाला है। आप बात कर रहे थे यहाँ पे कि यहाँ पर टुकड़े ज़ारा बीबी के जो ना वो फेंके गए और मैं हैरान और परेशान हूँ कि किस कदर वो मजबूत औरत, वो जो सुगरा बीबी है, और कैसी किस असाब की वो मालिक होगी। सुबह के वक्त अगर इधर को जाते हुए कसम से एडी साहब ये सामने देखिएगा जरा, जैसे जंगल लगा, डर लगा। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और यहाँ से वो अपने नवासे के साथ आती है और यहाँ पर वो आके ज़ारा के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पे फेंक देती है। कुछ यहाँ पे फेंक दी, कुछ इधर फेंक दिया, आपने बताया है। बिल्कुल। बाकी जो उसने वो बाजू थे और सर का जो हिस्सा था जिसको जलाया भी गया था, वो यहाँ से तकरीबन 3-3.5 किलोमीटर इस तरफ दूर जाके उसने फेंके हैं। बिल्कुल। तो मैं कह रहा हूँ कि दिन के वक्त इतना डर लग रहा है और रात के वक्त क्या मंजर होगा, कैसा होगा, क्या उसके दिल में जरा भी डर नहीं आया। और ये वो अगर देखें रात का वक्त था, नवासा उसके साथ था, तो डर अगर उनके दिल में होता ना, तो वो हमारी उस बहन के जिस तरह बेदर्दी के साथ इन लोगों ने कत्ल करने के बाद उसके टुकड़े किए थे, तो क्या अगर उनके दिल में खौफ होता, डर होता, तो वो ये काम तो बाद का था, वो जो उन्होंने काम कर दिया था वो करते? वो बिल्कुल नहीं करते। एडी साहब, हुआ ऐसे है कि जब उन्होंने उसका सांस बंद करके उसका कत्ल कर दिया ज़ारा का, अब वो सोच में पड़ गए कि अगर घर में से इसे नाश बरामद होती है तो हम पकड़े जाएंगे। बिल्कुल। वो पकड़े जाने के डर की वजह से उन्होंने ये सारा मामला किया कि इसके पीस करते हैं। पीस करने के बाद पीसों को धोया गया वॉशरूम में ले जाके, फिर उसको पीसों को तोड़े में डाला गया, तोड़े में डाल के साथ में ईंटें भी डाली गई। मैं कह रहा हूँ कि किस कदर वो शातिर औरत है। उन्होंने यहाँ पर तो जिस्म के कुछ हिस्से फेंक दिए जी, फिर उसके बाद जो सर था, जो जला हुआ सर था, उसको इन्होंने कुछ फासले पर जाकर काफी ज्यादा दूर जाकर जब यहाँ पर ऑपरेशन किया गया, ज़ारा के जिस्म के कुछ हिस्से मिल गए। वो जो इब्तदाई तौर पर जो पोस्टमार्टम होता है उसके बाद उसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया। सर तब तक नहीं मिला था। हम लास्ट टाइम जब शबीर साहब के पास गए थे जी, तो जो हाफिज गुलशन साहब से मिले थे तो उन्होंने हमें कुछ बताया था कि सर की निशानदही मुलज़मान ने कैसे की
और यहाँ पर मुल्जमान को लाकर उनके साथ क्या किया वो जरा थोड़ा सा भाई नाज़रीन को वो explain तो वहाँ का आइनी शाह था ना, गुलशन, जो हाफिज गुलशन था, हाँ। उसने बताया कि जब पुलिस वाले यहाँ पे लेके आए तो पुलिस वालों को दोबारा गुमराह कर रही थी वो, और इधर उधर घुमा रही थी कि मैंने यहाँ फेंका, देख लो वहाँ पे जाके। तो वो फिर दोबारा से वो टीमें आ गई रेस्क्यू वाली, उन्होंने जब ढूंढना शुरू किया तो मिल नहीं रहा था कि अगर होता तो मिल जाता। फिर उन्होंने कहा बीबी को अच्छे तरीके से बता हाँ। कि कहाँ पे फेंका है। अच्छा, ये दोनों खवातीन थी या फिर अकेली थी सुगरा? नहीं, दोनों तीनों मुलजिम थे यहाँ साथ तीनों में, मुल्जिम थे। तीनों ही थे। अभी तक वो तो पकड़ा ही नहीं गया था, जो नवीद था बिल्कुल, बिल्कुल। वो नहीं, तीनों मुलजिम थे। वो साथ जब उनको लेके आए हैं तो वो नहीं मान रही थी कि मैंने यहाँ पे फेंका है, वहाँ पे फेंका, गुमराह कर रही थी पुलिस को। बिल्कुल ऐसे ही है। पुलिस आई है फिर अपने रवायती अंदाज में, जनाब उनका दिमाग चला है, उन्होंने यहाँ पे लटकाया उल्टा, जरा कैमरा घुमाइएगा। अच्छा, इस यहाँ पे फिर उनको यहाँ पे पकड़ के उल्टा लटकाया कि तुम्हारी लाश भी यहाँ से मिलेगी, तुम यहाँ पे फेंक देंगे गंदे नाले में। नहीं, किस किस को लटकाया था? सुगरा बीबी को। तब जाके उन्होंने बताया कि तब हमने जाके सर कहाँ पे हाँ, फेंका तब हुआ? जाके फिर उसने बताया कि मैंने सर जाके कहाँ पे वो छुपाया हुआ है। फिर वो 3-4 किलोमीटर दूर गए हैं, अच्छा, इसी डे का वो हिस्सा है वहाँ पे, तो हम यहाँ से काफी दूर है। बिल्कुल। और वो कोई पाइप नुमा जगह थी, कोई ऐसा बना हुआ था, कुछ चीज सी ऐसी, उसके अंदर ऐसे पड़ा हुआ था, उसके मोबाइल भी वहाँ थे। और नीचे जाके मतलब कितने इसके अंदर कोई पाइप है, नीचे तो से आगे चल के कोई ऐसी चीज वो होगी पानी जहाँ पर जो जहाँ खेतों पे की तरफ पानी जाता का होगा ना, अखराज होता है। वहां से वो जाके सर बरामद हुआ, उसके साथ 3 मोबाइल भी बरामद हुए जाके ज़ारा के।